क्लास वेलकम टू ऑल इन EVS लर्निंग क्लास हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था ईयर्स ऑफ एनिमल्स। हमने उसमें कुछ पढ़ा था कुछ जानवरों के बारे में कि वो उनके जो कान होते हैं वो किस तरह का यूज़ करते हैं। आज उसी का हम आगे पढ़ेंगे। सो लेट स्टार्ट। द फेनल फॉक्स कैन डिटेक्ट द साउंड ऑफ टर्मिट्स चूइंग बेनीथ द ग्राउंड. It also uses its ears as radiators to get rid of body heat. जो फेनल फॉक्स होते हैं वो ज़मीन के अंदर दीमक के चबाने की आवाज़ भी वो आसानी से सुन सकते हैं और वो अपने बॉडी को, शरीर की गर्मी को दूर करने के लिए, उससे छुटकारा पाने के लिए अपने कान का रेडिएटर्स की तरह भी उपयोग करते हैं। A bat is the only mammal that flies. It flies at night and yet does not bump into anything. The squeak of a bat makes an echo. The echo helps the bat to know how far a thing is. एक चमगादड़ जो होता है वो उड़ने वाला परिंदा होता है। वो ऐसा है कि मतलब वो रात में उड़ता है और वो किसी चीज़ से टकराता भी नहीं है। और वो जो चमगादड़ है वो उसके मतलब आवाज़ से वो इतनी दूर की आवाज़ को भी पहचान जाता है कि कौन सी चीज़ कितनी दूरी पर है। A polar bear has small knobs for ears. It completely closes its ears while swimming to keep the water out. पोलर बियर के कान के जो नब्स होते हैं वो छोटे होते हैं और जब वो पानी में स्विमिंग करने के लिए जाता है तो वो अपने कान को पूरी तरह से बंद कर देता है। बर्ड्स डू नॉट हैव outer ears. They have two holes instead having no outer ears. Birds can fly easily. Owls have very sharp ears. They can hear the faintest of sounds like the fall of a leaf at a distance. परिंदों के कान जो होते हैं वो बाहरी ओर की ओर नहीं होते हैं। उनके कान जो होते हैं वो दो होल की तरह होते हैं, दो छेद की तरह होते हैं और उनके कान जब बाहर नहीं होते हैं इसीलिए परिंदे जो होते हैं आसानी से उड़ सकते हैं। उल्लू के कान बहुत तेज़ होते हैं। वे दूर की आवाज़ को भी सुन सकते हैं, जैसे कि कहीं दूर पर एक पत्ते की गिरने की भी जो आवाज़ होती है वो उसको भी आसानी से सुन सकते हैं। स्नेक्स डू नॉट हैव ईयर्स. दे हियर थ्रव वाइब्रेशंस ऑन द ग्राउंड. स्नेक्स के भी कान नहीं होते हैं। वे अब ज़मीन की पर जो वाइब्रेशन होते हैं उसके ज़रिए से वो उसको सुनते हैं और समझते हैं। फ्रॉग्स एंड बेलुगा व्हेल्स यूज़ देयर ईयर्स फॉर कम्युनिकेटिंग. फ्रॉग्स और बेलुगा व्हेल जो होते हैं वो अपने कानों का इस्तेमाल कम्युनिकेटिंग के लिए करते हैं। ईयर्स दैट कैन बी सीन ऑन द बॉडी आर कॉल्ड एक्सटर्नल ईयर्स. Ears of horses, cows, etc. Ears which are inside the body and cannot be seen are called internal ears. Ears of lizards, frogs, etc. कान जो होते हैं मतलब वो एक्सटर्नल जो बॉडी के ऊपर दिखते हैं, जिन्हें देखा जा सकता है, वो एक्सटर्नल कान कहलाते हैं। जैसे घोड़े के, काऊ के, ये सब के कान। और जो कान बॉडी के अंदर होते हैं जिन्हें नहीं देखा जा सकता है उन्हें इंटरनल ईयर्स कहते हैं, जैसे लिजर्ड और फ्रॉग के ईयर्स।